एग्जाम चाहे कोई भी हो, हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात ही अलग है। इसके नाम में ही इतनी फील है कि रातों की नींद उड़ जाती है। इसीलिए इस एग्जाम के दौरान होने वाला प्रेशर और प्रिपरेशन भी ज्यादा ही होती है। ऐसा होने का रीजन ये है कि बोर्ड एग्जाम्स चाहे 10th क्लास के हो 12th क्लास के हो, दोनों ही एग्जाम्स स्टूडेंट के फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हायर स्टडीज और करियर में बहुत ही मददगार होता है और बहुत जरूरी भी। इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स को इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ऐसे में अगर आप भी 10th या 12th क्लास में हैं और एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एक महीने में पूरे सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो एक महीने में बोर्ड एग्जाम सिलेबस को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, टिप्स जानने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी केवल एक महीने में पूरी नहीं की जा सकती है। इसके लिए पहले से तैयारी शुरू की जानी जरूरी होती है और हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होता है। उसके बाद जब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले अपने बोर्ड एग्जाम की फाइनल तैयारी करेंगे ताकि आप अपने कोर्स का रिवीजन कर सके और एग्जाम रिलेटेड छोटे से छोटे पॉइंट को कवर कर सके और अच्छा स्कोर ला सके, तब ये टिप्स आपकी मदद करेंगे। इसलिए एग्जाम की तैयारी में पहले से जुटे रहिए और लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन में इन टिप्स की मदद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बोर्ड एग्जाम सिलेबस को एक महीने में कंप्लीट करने की ये 7 टिप्स जानते हैं। सबसे पहली टिप है कि टाइम टेबल बनाइए। एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अच्छे से पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए जो आपको ये बताएगा कि लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि टाइम टेबल की एब्सेंस में आप किसी हार्ड सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ही पूरा टाइम लगा दें और बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी पूरी ही ना हो पाए। इसलिए एक टाइम टेबल जरूर बनाएं जिसकी मदद से हर सब्जेक्ट का सिलेबस फिक्स टाइम में पूरा हो सके। दूसरी टिप है पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। एग्जाम से एक महीने पहले आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम टाइम बचता है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सके तो आपको पोमोडोरो टेक्निक अपनानी चाहिए, जिसके अनुसार आपको ऐसा टॉपिक चूज करना होगा जो कंप्लीट होने में 2 घंटे या उससे ज्यादा टाइम ले। इसके बाद आप अपनी वॉच या स्मार्टफोन में 25 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए और इन 25 मिनट्स में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। और जब ये 25 मिनट पूरे हो जाए यानी कि टाइमर बच जाए तब 5 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और इस 5 मिनट में स्टडी से ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में आप स्टडी के अलावा कुछ भी कर सकते हैं और ब्रेक पूरा होने के बाद फिर से 25 मिनट का टाइमर सेट करके आपको पढ़ाई करनी है, फोकस करना है। तो इस साइकिल को 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए जिसमें आप स्टडी के अलावा कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका टॉपिक कम टाइम में पूरा तो होगा ही, साथ ही वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। क्योंकि इस टेक्निक को फॉलो करने से आपका पूरा फोकस आपके टॉपिक पर ही बना रहेगा और स्टडी के दौरान ब्रेक मिलने से आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर भी बरकरार रहेगी। आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक का एडवांस वर्जन भी अपना सकते हैं जिसमें आपको 50 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट के ब्रेक मिलेंगे। वैसे आप इसे अपने अकॉर्डिंग और बढ़ा सकते हैं, आई नो घटाने का दिल करेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं टिप नंबर 3 की। फैनमैन टेक्निक भी आप आजमा करके देख सकते हैं। एग्जाम की तैयारी कर लेने के बाद अगर आखिरी दिनों में आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जिससे आप फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस को बिल्कुल भी ना भूलें और टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से क्लियर हो जाए कि आप आसानी से क्वेश्चन को इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको फैनमैन टेक्निक अपनानी चाहिए। इस टेक्निक की खासियत ये है कि आप इसे तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके हिसाब से कोई टॉपिक पूरी तरीके से तैयार भी हो चुका हो और आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया हो। इस टेक्निक को अपनाने के लिए उस टॉपिक को चूज कीजिए जो आपके हिसाब से पूरी तरह तैयार हो चुका हो। अब आप उस टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन कीजिए जैसे आप टीचर हो और अपने स्टूडेंट को भी वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। इस दौरान आप लिखने और बोलने का काम एक साथ करें और ऐसा करते हुए आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर है और कौन से पॉइंट्स को क्लियर करना अभी भी बाकी है। तो जो पॉइंट्स क्लियर नहीं है उन्हें तुरंत क्लियर करते जाइए और फिर से इस प्रोसेस को पूरा कीजिए। ऐसा करने से आपका कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 4 की। स्टडी के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट कीजिए।
आई नो मोबाइल के लिए, सीरीज के लिए, काफी सारी चीजों के लिए आपने टाइम सेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम सेट करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा। बट ये आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के ये कुछ दिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको कम टाइम में सिलेबस का ज्यादा हिस्सा कवर करना होता है। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टडी करने की आदत डालनी चाहिए, यानी कि रोजाना एक फिक्स टाइम पर पढ़ने की आदत आपको कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करने में मदद कर सकती है। क्योंकि एक फिक्स टाइम पर पढ़ने से हमारा ब्रेन उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, और रोजाना सेम टाइम पर सेम वर्क करने में हमारा ब्रेन कम टाइम लेता है, जबकि रोज अलग अलग टाइम पर एक ही काम करने पर हमें ज्यादा टाइम लगता है। तो आप इसे आजमा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फिक्स टाइम पर स्टडी करने पर ही अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो टिप नंबर 4 के बाद अब बारी है टिप नंबर 5 की, जो कहती है कि क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के अलावा क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व करें, ताकि आपको लास्ट ईयर्स के एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन फ्रेमिंग के बारे में नॉलेज मिल सके, और आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम कॉन्शियस और नर्वस भी ना हो, और क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको सारे पेपर्स को ध्यान से सॉल्व करना है। आगे टिप नंबर 6 कहती है कि एग्जाम पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस भी कीजिए। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ताकि आंसर शीट में आपका हार्डवर्क दिखाई दे सके। इसके लिए आंसर लिखते टाइम आपको प्रॉपर टेक्निक और स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हर आंसर को सही टाइम पर और परफेक्ट वे में पूरा लिखना आना चाहिए। इसीलिए याद करने के साथ साथ बेस्ट वे में आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे कि जब कोई बहुत बड़े टॉपिक का हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं टॉपिक्स में। उन टॉपिक को हम बोल्ड लिखते हैं, थोड़ा सा हम उन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल नहीं करना है कि एक सवाल का जवाब हमने आराम से 3-4 पेजेस में दिया और दूसरे सवाल को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसको फट-फट करके हमने आधे पेज में निपटा दिया। तो ज्यादा लिखना भी नहीं है, कम भी नहीं लिखना है, सटल लिखना है, और ऐसा लिखना है कि पढ़ने वाले का ध्यान जाए कि वाकई में इसे इस टॉपिक की कितनी गहरी समझ है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसी के साथ आगे बात करते हैं टिप नंबर 7 की, जो कहता है क्विक नोट्स तैयार कीजिए। एग्जाम के लिए आपने नोट्स तो बहुत पहले ही तैयार कर लिए होंगे, लेकिन इन लास्ट डेज में आपको क्विक नोट्स बनाने चाहिए, जिनमें हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल हो, जिन्हें आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ करके भी पूरा टॉपिक रिवाइज कर सके। इसके साथ साथ अगर आप टॉपिक से रिलेटेड विजुअल क्यूज भी रेडी रखेंगे, तो लास्ट मोमेंट पर टॉपिक का सारा कंटेंट आपको आसानी से याद आ जाएगा। इसके लिए आप चाहे तो एक चार्ट पेपर पर फॉर्मूलाज, डेट्स और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्यूज लिख करके दीवार पर लगा सकते हैं, जो एग्जाम डेट्स पर रिवीजन में आपकी काफी मदद करेंगी। तो उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने से जुड़ा ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लग रहा है कि वाकई में किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं की है किसी भी XYZ रीजन से, तो प्लीज आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आपका क्या सवाल है, वो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर शेयर कीजिएगा आपके आइडियाज, आपका सजेशन और आपका प्यार हमें यूं ही भेजते रहिए। इसी के साथ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो ऊपर रेड कलर का आइकन आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्टली इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी इनोवेटिव जानकारी भरा वीडियो कभी भी मिस ना करें। इसी के साथ धन्यवाद।